नमस्कारम। मैं संजय पाल शौरान आपका स्वागत करता हूं। कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने 2018 में जो राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए अध्यापक की सीधी भर्ती निकाली थी, जिसे आप थर्ड ग्रेड टीचर के रूप में जानते हैं, जिसका नाम बदलकर फिलहाल अध्यापक L1 और L2 कर दिया गया है। इस पर हम बात करेंगे। हालांकि इस पर एक डिटेल वीडियो पहले से बनाया जा चुका है, फिर भी विद्यार्थियों के कुछ सवाल अभी भी बाकी रह गए हैं, उन पर हम बात करेंगे। आपका फिर भी यदि कोई सवाल रह जाता है तो आप ज़रूर पूछिए। यहाँ पदों की संख्या थी 2700, 200 यहाँ पर थे विशेष शिक्षा के जो अध्यापक थे उनसे संबंधित। अब यहाँ गौर करें आप, 2021 की रीट में यहाँ कुछ संशोधन हुआ है मिनिमम पास मार्किंग को लेकर, रिजर्व कैटेगरी को लेकर, और बाकी जो है उनके लिए भी वो जो होगा यहाँ संशोधन कर दिया जाएगा। इसके पश्चात बीए बीएड वाले, बीएससी बीएड वाले भी जो हैं वो इसमें हैं, पात्र हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, इसको आप पढ़ेंगे, 30 जिले आपको भरने होंगे जब बीकानेर की ओर से ये डिटेल एडवर्टीजमेंट आएगा 31,000 पदों के लिए। उसके पश्चात पॉइंट नंबर 10 वगैरह ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा। कुछ जो मिनिमम इसका शुल्क रहेगा वो शुल्क आप इसमें कर सकते हैं। कोई पॉइंट आपको यदि समझ में नहीं आए तो आप गौर कर सकते हैं। जिलेवार पद आपको भरने हैं, 30 जिलेवार पदों का भी इसमें लास्ट में उल्लेख आ जाएगा। आरक्षण भी जो है उल्लेख किया गया है वैसे मिलेगा। 23,700 जो है वो आपका प्रोबेशन जो पीरियड होगा परिवीक्षाधीन परीक्षार्थियों के संदर्भ में वो आपको मिलेगा 23,700 रुपये। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान की यहाँ बात चल रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ विद्यार्थी इससे प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो इनमें सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को प्रभावित करेगी वो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ न्यूनतम प्राप्तांक सामाजिक अध्ययन के अध्यापन के लिए अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र में से कम एक विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण क्या होना चाहिए। यहाँ आपको कॉमर्स भी एक मिलेगा। अब जो नई भर्ती आएगी उसमें सामाजिक विज्ञान के लिए जब बीकॉम के अभ्यर्थी जो हैं वो पात्र होंगे, तो यहाँ पर आपको वाणिज्य जो है, कॉमर्स के जो विषय हैं वो भी आपको यहाँ पर उल्लेखित मिलेंगे जब नई भर्ती आएगी तब। इसके अलावा यदि हम देखें, ये जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो है यहाँ 31 जुलाई, हाँ इसमें क्या ये पुराने वाले में ऐड नहीं है, रीट में एक नया पॉइंट भी इनमें यहाँ जोड़ा गया था। वो पॉइंट ये था 2011 में जो है जिन्होंने बीएड में प्रवेश लिया था उससे संबंधित रीट का जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है उसकी फ़ोटो मैं आपको लास्ट में इसमें दिखा दूंगा। उसमें वो डेट है जुलाई या अगस्त की। उससे पहले जिन्होंने प्रवेश ले लिया है उनको न्यूनतम प्राप्तांक की बाध्यता नहीं है। इसके अलावा यदि मोटे मोटे हम बिंदुओं को देखें, आप ये देख पा रहे होंगे सभी के लिए नियम समान होंगे। बस जो हिंदी, सामाजिक, अंग्रेजी वो जो एक पॉइंट है विषय वाला वो रहेगा। इसके अलावा आयु सीमा बहुत महत्वपूर्ण है। वे आयु सीमा की गणना मुझे लगता है 1 जनवरी 2022 को आधार बनाकर आयु सीमा की गणना होगी। 1 जनवरी 2022 को आधार बनाकर, 40 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। बाकी देखना होगा। एक और स्पष्टीकरण, विधवाओं एवं तलाकशुदा महिलाओं के मामलों में अधिवार्षिक आयु कोई सीमा नहीं है, अर्थात विधवा और तलाकशुदा जो है उनके लिए अपर एज लिमिट नहीं है, चाहे वो 40 हो, 45, 50 कितनी भी हों। विधवा होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होगा, और तलाकशुदा होने के मामले में नियमानुकूल तलाक का सबूत देना होगा। यहाँ एक शब्द है नियमानुकूल। इसके अलावा यदि हम देखें आगे का महत्वपूर्ण पॉइंट, आरक्षण का प्रावधान है ही, नॉन क्रीमी लेयर को मिलेगा, SC ST इन सबको मिलेगा। इसके अलावा अध्यापक सीधी भर्ती के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए उनके लिए पद आरक्षित किए गए हैं। एक और पॉइंट था महिलाओं के लिए आरक्षण दंडवत हॉरिजॉन्टल रूप में
वर्गानुसार दिया जाएगा। ये दिए गए हैं कौन कौन से, अब देखिए यहाँ इस पॉइंट को, विधवा महिला विवाह विच्छिन्न की डिग्री, विशेष योग्यजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक के पूर्व जारी होना चाहिए, अन्यथा अंतिम दिनांक के बाद जारी किया हुआ प्रमाण पत्रों के अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापन पदों हेतु दे नहीं होगा, नहीं संबंध में किसी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाएगा। 8 नंबर का पॉइंट महत्वपूर्ण है। ये बाकी जो ओबीसी वगैरह हैं उनके लिए भी यही नियम लागू होगा कि ईडब्ल्यूएस का यदि आपको सर्टिफिकेट बनाना है तो जब फॉर्म निकलेंगे बीकानेर से, उसकी जो लास्ट डेट होगी उससे पहले का आपका प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। ओबीसी में भी यही नियम लागू होगा कि जो डेट आएगी, या साफ लिखा है ना कि अंतिम दिनांक के बाद जारी किया हुआ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्रीमिलियर का है ओबीसी और उनके लिए भी है। ये फीस दी गई है यहाँ पर। भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार से होगी यहाँ लिखा गया है, किस प्रकार से 70-30 का अंक। ये देखिए पॉइंट नंबर 2 कि 100% में से 70% उस समय जुड़े थे, अब ये 90 और 10 का फॉर्मूला लगेगा। 90 आपके ग्रेजुएशन रीट के जुड़ेंगे और 10% ग्रेजुएशन के। यदि किसी आशार्थी ने स्नातक उत्तीर्ण होने के बाद अतिरिक्त विषय, वैकल्पिक विषय, सामाजिक अध्ययन से संबंधित विषय में उत्तीर्ण किया है तो स्नातक के अंकों का प्रतिशत निकालते समय स्नातक व अतिरिक्त स्नातक के प्राप्तांक जोड़े जाकर कुल प्राप्तांकों का 30% अंक भार मान्य होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे समझते हैं। आपने यदि एडिशनल किया है, उस समय एडिशनल मान्य था, किया है तो स्नातक के अंकों का प्रतिशत निकालते समय स्नातक एवं अतिरिक्त स्नातक के प्राप्तांक जोड़े जाकर कुल प्राप्तांकों का 30% अंक भार मान्य होगा। यहाँ प्राप्तांक जोड़े जाएंगे और फिर उसका 30% निकल जाएगा इसमें। फिर ये अभी ये है 10%। राज्य स्तरीय मेरिट बिंदु संख्या 13.2 के अनुसार अधिकतम प्राप्तांकों के आधार पर दशमलव के 2 अंकों तक तैयार की जाएगी, दशमलव के बाद 2 अंकों तक। ये कुछ अन्य निर्देश हैं किस प्रकार से फॉर्म भरे जाएंगे। ये अभ्यर्थी द्वारा घोषणा है कि मैं इस प्रकार से घोषणा करता हूँ। ये आवेदक का शपथ पत्र है। ये हैं बहुत महत्वपूर्ण कौन कौन से प्रमाण पत्र चाहिए। सबसे पहले आपका जो मूल आवेदन पत्र है जो आपने रीट के दौरान भरा था वो होना चाहिए। घोषणा पत्र ऊपर वाला दोनों, सेकेंडरी या समकक्ष की अंक तालिका की प्रमाणित प्रति। सभी अभ्यर्थी आवेदन के समय मूल ऑनलाइन आवेदन पत्र, घोषणा पत्र, शपथ पत्र, अन्य संबंधित दस्तावेजों को सत्यापित प्रतियां जमा कराई जाएंगी। इस संबंध में सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से यथासमय प्रकाशित की जाएगी। सीधी भर्ती में अभ्यर्थियों को अपने मूल ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्नों की सूची वो अटैच्ड होंगे ऑनलाइन के दौरान। फिर सीनियर सेकेंडरी, फिर स्नातक की प्रमाणित प्रति, बीएसटी अंक तालिका, मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, फिर जाति प्रमाण पत्र, इसमें ये लिख रखा है प्रमाणित प्रति नोट, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए वेध अवधि का प्रमाण पत्र। यहाँ वेध अवधि का मतलब आप ये मान के चलिए 6 महीने तो कम से कम ये मान्य होता है, अधिकतम हो सकता है 12 महीने तक हो, तो आप 6 महीने ही मान के चलिए। विधवा की स्थिति में स्वयं का शपथ पत्र एवं पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति और पुनर्विवाह नहीं किया है का शपथ पत्र। तलाकशुदा होने पर न्यायालय का निर्णय डिक्री की प्रमाणित प्रति व पुनर्विवाह नहीं किया है का प्रमाण पत्र। अब देखिए इसमें पॉइंट नंबर 12 कुछ के लिए महत्वपूर्ण है। न्यायालय का यदि आपको निर्णय है तो चलेगा, इसके अलावा ऑब्लिक करके दिया है इन्होंने डिक्री की प्रमाणित प्रति, इन दो में से एक हो तो चल जाएगा, और पुनर्विवाह नहीं किया है इसका आपको शपथ पत्र देना होगा। इसके अलावा ये जो हैं या इस बार कुछ नहीं होगा, केवल रीट 2021 इसमें लगेगा। यहाँ फिर आपको कुल संलग्नों की संख्या लगानी है, ये आपके पास रहने चाहिए ओरिजिनल। बाकी तो ऑनलाइन फॉर्म होगा तो केवल इनकी जो प्रमाणित प्रतियां हैं वो स्कैन होंगी और लगेंगी। फिर भी कोई सवाल रह गया है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ये किस जिले में कितने पद थे उनका वर्गीकरण है। यहाँ बात हो रही है 2018 में सामाजिक विज्ञान विषय के लिए। ये देखिए अजमेर, ब्यावर ये सब दे रखे हैं। यहाँ आपको और दे रखा है किस कैटेगरी के किस जिले में
कितने पद हैं, ये यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ये है रीट 2018 का डिटेल एडवर्टीजमेंट। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें थी, कौन से लास्ट रेस्ट थी। जो न्यूनतम प्राप्तांक की बात थी, जिसमें एक नया नियम जोड़ा गया है जिसे समझना हमें बेहद ज़रूरी है और कई विद्यार्थी उससे प्रभावित हो रहे हैं। ये देखिए, ये नोट राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की अधिसूचना, ये दिनांक 13 नवंबर 2019 द्वारा किए गए संशोधन में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड, या है यहाँ ऑब्लिक है, तथा बीएड में अग्रांकित परंतु जोड़ा गया है, लेकिन शर्त ये है कि स्नातक स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदाधिकारियों के मामले में लागू नहीं होगी जिन्होंने शिक्षा में स्नातक, यहाँ बात हो रही है शिक्षा में स्नातक का मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, तथा प्राथमिक शिक्षा में स्नातक अथवा समतुल्य पाठ्यक्रम 29 जुलाई 2011 से पहले दाखिला ले लिया था। इसमें इंग्लिश भी आप यहाँ देख सकते हैं, ये बात जोड़ी गई है। इसका मतलब ये है बीए में न्यूनतम प्राप्तांक, बीए या एमए, जिन्होंने एमए बेस के आधार पर भी किया है वो भी इसमें मान्य हैं। 29 जुलाई 2021 से पहले दाखिला ले लिया था, इसे का मतलब है यदि आपने 28 जुलाई 2021 से तक कभी भी लिया है, 2011 में लिया है, 2010 में लिया है, या फिर 2009 में, या इससे पहले कभी भी आपने बीएड में प्रवेश लिया है, तब आप पर न्यूनतम प्राप्तांक जो 50% वाला है वह लागू नहीं होगा। लेकिन यदि आपने इसके बाद में एडमिशन लिया है, जैसे 29 जुलाई को किसी ने एडमिशन लिया है, तो उस पर यह 50% का नियम लागू होगा। जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी कैटेगरियाँ हैं उनके लिए स्नातक में 5% की छूट है। जिस प्रकार से ओबीसी के कोई विद्यार्थी है, मान लीजिए वो 2015 में बीएड कर रहा है, 18 में कर रहा है, तो वो 45% या उससे अधिक होने पर वह बीएड में प्रवेश ले लेगा। यह जो नियम है, यह नियम भी आपको जब डिटेल एडवर्टीजमेंट आएगा तब वहाँ देखने को मिलेगा। फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट करिए, जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक और बात, हम जो ये डिस्क्रिप्शन है उसमें हम एक टेलीग्राम चैनल का आपको ग्रुप का लिंक दे रहे हैं। वहाँ आप प्रतिदिन 5 से 5:30 बजे तक यदि आपको कोई सवाल है तो वहाँ रख सकते हैं। मैं वहाँ ऑनलाइन टेलीग्राम पर उपलब्ध रहता हूँ और वॉइस मैसेज के माध्यम से विद्यार्थियों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। फिर भी आपका कोई व्यक्तिगत सवाल है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में आपको मिल जाएगा।